नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं कम्मठजन्यवेयन वै समुत्तिन्नये जिनेणमिवं वेयनमहाहियारं विविहहियारं परुवेमो। तो 10 है। दोन सिद्धा। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना का प्रमाण, उसका स्वामी कौन है और उसका भागार क्या है, ये सब यहाँ पर हो गया। मतलब यह सूत्र अपना बहुत मतलब पेज से चल रहा था। योग स्थानों का वर्णन होने के बाद 110 पेज से चल रहा था। हाँ, ये 32 नंबर का सूत्र 100 पेज हो गए बराबर। 109 पेज से लेकर के 210 पेज तक एक ही सूत्र चला था। और यह ग्रंथ के प्रारंभ से लेकर उत्कृष्ट स्वामी की चर्चा हुई। ज्ञानावरण के एक उत्कृष्ट स्वामी, क्योंकि 4 बताने वाले हैं ना, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य। और ज्ञानावरण आदि कर्मों का समान ही बताएंगे और आयु कर्म का। आयु कर्म की जगन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य, और ज्ञानावरण की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य। इस प्रकार ये 8 प्ररूपणाएं होगी। अन्य कर्मों का सब ज्ञानावरण के समान ही है, ऐसा बताएंगे। तो इस पूरे पुस्तक में इसका वर्णन है। ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय का स्वामी कौन है, और फिर उत्कृष्ट संचय भी उन्होंने यहाँ पर शब्दावला टीका में तो विस्तार से बताया। अब अनुत्कृष्ट के भेद कितने हैं और उसके स्वामी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट और जगन्य का ही स्वामी बताया जाता है। अनुत्कृष्ट उसको छोड़कर सब अनुत्कृष्ट और अजगन्य है। 33 नंबर का सूत्र है, यहाँ पर 32 गलती से नीचे हुआ है अर्थ में। 33 करना चाहिए। तवदिरिक्त मनुक्कस्सा, ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना से भिन्न अनुत्कृष्ट द्रव्य वेदना है। अर्थात उत्कृष्ट द्रव्य से भिन्न जो द्रव्य है वह अनुत्कृष्ट द्रव्य वेदना है। अन शब्द निषेधार्थ में लगता है, अन प्रत्यय। उत्कृष्ट नहीं, वह अनुत्कृष्ट। मतलब एक उत्कृष्ट भेद को छोड़कर जगन्य तक सब भेद जितने हैं उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। यथा अपकर्षण वश उत्कृष्ट द्रव्य में से एक परमाणु के हीन होने पर अनुत्कृष्ट द्रव्य का उत्कृष्ट स्थान होता है। जैसे जीव ने अपकर्षण मतलब उत्कृष्ट संचय जो है उसमें से एक परमाणु खाली कम करना। अपकर्षण कम ज्यादा होता है ना, किस मतलब समय प्रबंधों का, तो उसमें एक परमाणु किसी का ज्यादा अपकर्षण हुआ तो उत्कृष्ट संचय में एक परमाणु कम हो गया, तो वो अनुत्कृष्ट द्रव्य का जगन्य भेद कहेंगे उसको। शंका, यहाँ कौन सी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट स्थान, जगन्य नहीं, पहले उत्कृष्ट आएगा फिर उसके नीचे नीचे कम होते जाएंगे। यहाँ कौन सी हानि होती है? समाधान, अनंत भाग हानि होती है, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य में उत्कृष्ट द्रव्य का भाग देने पर एक अंक प्राप्त होता है। अपकर्षणवश 2 परमाणुओं की हानि होने पर द्वितीय अनुत्कृष्ट स्थान उत्पन्न होता है। यह भी अनंत भाग हानि है, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य के द्वितीय भाग का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर 2 अंक प्राप्त होते हैं। पुनः उत्कृष्ट द्रव्य में से अपकर्षणवश 3 परमाणुओं का वियोग होने पर
अनंत भाग हानि ही होती है, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य के तृतीय भाग का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर 3 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जगन्य परितानंत से उत्कृष्ट द्रव्य को भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो उतना उत्कृष्ट द्रव्य में से हीन होने तक अनंत भाग हानि ही होकर जाती है। फिर जगन्य परितानंत का विरलन कर एक परमाणु है ना, कर्म परमाणु एक, जैसे अनंत अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंत विभाग, इतने परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध होता है ना, उतने अलग मतलब कर्म परमाणु ही गिनते ना उसको, एक एक परमाणु। इस प्रकार एक परमाणु ही लेंगे ना यहाँ पर। गुण हानि वृद्धि जैसे लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो हानि करते हैं द्रव्य में। तो पहले कौन से अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ऐसे कम कम होना। वो ये 6 प्रकार के हानि है। अब यह द्रव्य में से एक परमाणु कम कर रहे हैं ना, इसलिए हानि कहा, और बढ़ाएंगे तो उसको वृद्धि कहेंगे। जगन्य से अजगन्य जब निकालेंगे तब वृद्धि का वर्णन आएगा और यहाँ पर हानि कहेंगे। तो यहाँ पहले अनंत भाग हानि किसको कहेंगे कि द्रव्य में अनंत का भाग दे करके जो लब्ध आया उसको जोड़ा तो उसको कहेंगे अनंत भाग हानि। तो अनंत भाग हानि मतलब अनंत परमाणु कम होना, उसको अनंत भाग हानि नहीं कहते हैं। पहले भी अपने देखा हुआ ये कि अनंत का भाग दे करके जो लब्ध आया उसको कम करेंगे, उस लब्ध को, तो उसको अनंत भाग हानि कहते। असंख्यात का भाग दे करके द्रव्य में जो लब्ध आया वो कम करेंगे तो असंख्यात भाग हानि। संख्यात का भाग दे करके जो लब्ध आया उसको कम करेंगे तो उसको संख्यात भाग हानि। जो लब्ध आया वो 1 आया, 2 आया या संख्यात आया, असंख्यात आया, उस पर से संख्यात असंख्यात अनंत भाग हानि निर्भर नहीं है। तो जिसका भाग हमने दिया है उस पर से वो उसका नाम पड़ता है। तो यहाँ उत्कृष्ट द्रव्य में से अभी कम करना है, तो उत्कृष्ट संचय या उत्कृष्ट द्रव्य कहो, उसमें एक परमाणु कम हुआ। तो यहाँ अपन ने 960 ऐसा माना उदाहरण रूप से, उसमें एक परमाणु कम हुआ तो कितना है 959 पे ये 145। तो उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण 960 मान लिया अपन ने, उसमें से एक परमाणु कम हुआ, लेकिन एक परमाणु कम होने के लिए उसको कितने का भाग देना पड़ेगा उत्कृष्ट द्रव्य को? तो उत्कृष्ट द्रव्य भागिले उत्कृष्ट द्रव्य, तो जितना उत्कृष्ट संचय का प्रमाण है वो अनंत ही है ना, क्योंकि कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण कहो या कुछ कम 4.5 गुण हानि कहो, 4.5 नहीं कहेंगे, नाना गुण हानि शिलाका में से 1.5 कम करो उतना, क्योंकि अपने हिसाब से वो 6 गुण हानि है इसलिए 4.5 कहते हैं। तो इतना उसी का भाग देंगे, मतलब 960 में 960 का ही भाग देंगे तो लब्ध 1 आएगा। तो इस एक परमाणु की हानि हुई तो कितनी हानि हुई? अनंत भाग हानि हुई, मतलब जो द्रव्य है उसका अनंतवा भाग कम हुआ, उसका अर्थ ये है। फिर दूसरे अब और एक इसमें से कम करेंगे 959 में से, मतलब जगन्य उत्कृष्ट द्रव्य में से कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे। तो 2 लब्ध लाने के लिए जिस भागाहार का भाग देंगे वहां पर वो अनंत ही होगा। तो उत्कृष्ट द्रव्य में उत्कृष्ट द्रव्य के आधे से भाग देंगे तो वहां 2 लब्ध आएगा, तो ये भी अनंत ही आएगा ना। उत्कृष्ट द्रव्य का आधा किया, उत्कृष्ट द्रव्य का तीसरा भाग किया, ये सब अनंत ही संख्या आएगी। तो इस प्रकार ये भागहार एक एक मतलब भाग कम होता जाएगा। दूसरे भाग से भाग दो, तीसरे भाग से भाग दो, 4 से भाग दो, 5 से भाग दो, फिर वहां पर 1 2 3 4 5 लब्ध आएगा। तो सबसे जगन्य अनंत भाग हानि जो होगी, ज्यादा हानि जगन्य के जो लास्ट उत्कृष्ट द्रव्य में जगन्य परितानंत का भाग देंगे
तो वहां पर जो लब्ध आएगा वो अंतिम भाग हानि कहलाएगी। तो यहाँ पर ने जगने परितानंत का प्रमाण 16 मान लिया। तो उत्कृष्ट द्रव्य कितना है 960, उसमें 16 का भाग दिया तो कितना है 60 आया। तो ये 960 में 60 कम हुए, मतलब यहाँ पर ये उत्कृष्ट द्रव्य में से कितनी हानि हुई वो निकालना है। इसके पहले विकल्प से कितनी हानि हुई ऐसा नहीं निकालना है। पहला स्टार्टिंग ये उत्कृष्ट द्रव्य है, उसी में से कितना कम होता गया वो निकाला है। तो यह अनंत भाग हानि का लास्ट भेद होगा। 960 में से 960 गए, 900 शेष रहे। यह अनुत्कृष्ट स्थान अनंत भाग हानि से आया हुआ अंतिम होगा। अब आगे अपने उत्कृष्ट संख्यात का है, उत्कृष्ट संख्यात असंख्याता संख्यात, जगने परितानंत के नीचे कौन सी राशि आएगी? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात राशि आएगी। अब उत्कृष्ट इससे छोटा भागाहार लेंगे ना, भागाहार छोटा छोटा होता गया है। अब जगने परितानंत के बाद कौन सा भागाहार आएगा? असंख्यात में आएगा। तो वहां उत्कृष्ट द्रव्य में असंख्याता संख्यात का भाग देंगे। तो असंख्यात उत्कृष्ट संख्यात का तो उसका प्रमाण अपने 15 माना। संख्यात का तो 960 बटे क्या हुआ 15, तो कितना आया यहाँ पर 64 आया। अब यहाँ पर ये अपना जो अनुत्कृष्ट भेद होगा वो तो एक एक परमाणु से कम होता जाएगा, जगन्य तक एक एक परमाणु कम करते जाना उसमें। तो इसलिए बीच में भी हानि होगी ना, 60 की हानि हुई, फिर 61 की हानि होगी, 62 की हानि होगी, 63 की भी हानि होगी। तो उसका भागाहार जो आएगा वो असंख्यात और अनंत के बीच का आएगा, मतलब अपूर्णांक में आएगा। एक वो असंख्यात भाग अनंत भाग ऐसा आएगा ना। तो वह जो है उस संख्या को क्या कहेंगे? तो आचार्य ने दोनों प्रकार से कहा, एक तो अवक्तव्य हानि कहो उसको, ना असंख्यात कह सकते ना अनंत कह सकते, इसलिए अवक्तव्य हानि हुई, या उसको अनंत भाग हानि भी मानो, ऐसा आचार्य ने आगे कहा है। क्योंकि जो असंख्यात संख्या से आगे गए ना, इसलिए उसको अनंत मिलेंगे, इसलिए उसको अनंत भाग हानि भी नाम दिया है, दोनों भी नाम दिए हैं। तो उसको निकालने का वो छेद में आएगा भागाहार, वो कितना आता है वो उसका प्रमाण निकालते हैं त्रैराशिक वगैरह से। अनुत्कृष्ट के भेद आएंगे ना। हाँ लेकिन यहाँ पर आप देंगे ना गुणित कर्मांशिक के अलग, क्षपित कर्मांशिक के अलग, फिर उसके उस जीव के हिसाब से होंगे। वहाँ सभी जीवों के सभी नहीं होंगे, वो जीव कौन सा है, गुणित कर्मांशिक है या क्षपित कर्मांशिक है, उस अपेक्षा से। इसमें एक जीव में एक जीव का क्या कम ज्यादा जैसे योग होगा इसका होगा, वैसे उसके अनुसार अपकर्षण कम ज्यादा, उसके अनुसार भेद बनेंगे। ये इतने भेद है ऐसा रखेंगे। अब इसमें से कोई भी भेद एक जीव को एक समय में होगा। अनुत्कृष्ट के इतने भेद हैं। फिर जगन्य परितानंत का विरलन कर, पांचवी ओर है। फिर जगन्य परितानंत का विरलन कर उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति जितना द्रव्यहीन होता है उसका प्रमाण प्राप्त होता है। जो अभी आपने निकाला ना इसको 960 है, उसका क्या करना, जगन्य परितानंत कितना माना 16 का विरलन किया और उस पर 960 को समखंड करके दिया, मतलब ये भाग देना। 960 में अपने 16 का भाग दिया ना, इतना है 60 आया। 960 में से 60 कम करो, उसका अलग अधस्तन विरलन करके अलग रखेंगे। तो जैसे अपन निकालते हैं ना वैसा ही हानि रूप स्थान लाना उसके। जगन्य परितानंत का विरलन कर उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति जितना द्रव्यहीन होता है उसका प्रमाण प्राप्त होता है, मतलब 60 आया वहां पर। किंतु
किंतु यहाँ नीचे का स्थान लाना इष्ट है, इसलिए पूर्वोक्त विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण को नीचे विरलित कर दूसरे एक के प्रति प्राप्त हुए तत्प्रमाण द्रव्य को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक अंक के प्रति एक एक परमाणु प्राप्त होता है। पुनः उसको यथाविधि उपरम विरलन के प्रत्येक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य में मिलाने पर परिहीन द्रव्य होता है और एक अंक की हानि भी प्राप्त होती है। किंतु अधस्तन विरलन से उपरिम विरलन चूंकि अनंत गुणाहीन है, अतः यहाँ एक अंक की हानि नहीं पाई जाती। शंका, तो फिर कितनी हानि पाई जाती है? समाधान, उत्तर में कहते हैं कि एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरी विरलन में कितनी हानि प्राप्त होगी? इस प्रकार फल राशि से इच्छा राशि को गुणित कर उसमें प्रमाण राशि का भाग देने पर एक अंक का अनंतवा भाग आता है। पुनः इसको जघन्य परितानंत में से कम करके जो शेष रहे उसका उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर पूर्वोक्त लब्ध से एक परमाणु अधिक आता है। इसको उत्कृष्ट द्रव्य में से कम करने पर अनंतर अधस्तन स्थान उत्पन्न होता है। असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि के बीच में उत्पन्न होने के कारण यह अवक्तव्य हानि है, अथवा इसे अनंत भाग हानि भी कह सकते हैं, क्योंकि वह उत्कृष्ट असंख्यात से उपरिम संख्या में वर्तमान है। हो। अभी यहाँ पर जो हानि हुई जगह ने परतानंत का भाग दिया, उसके बाद वो हानि निकाल रहे, उसको अवक्तव्य हानि कहो या अनंत भाग हानि, दोनों नाम दिया है। तो उसको अपन जैसे अभी कल निकाल रहे थे वैसा ही है, अधस्तन विरलन और उपरी विरलन। अभी याद ही होना चाहिए उसको। तो जगन्य परतानंत का क्या किया? जगन्य परतानंत का विरलन किया, मतलब कितना किया? 60 का विरलन किया। पहले एक एक पर 16 का विरलन किया था ना, तो एक एक पर कितना आया था? 60 आया था। ये उपरिम विरलन होगा। और नीचे अधस्तन विरलन क्या होगा? उपरिम एक राशि के प्रति प्राप्त जो द्रव्य है उसी का विरलन किया और उसी को समखंड करके दिया। 60 का विरलन किया और 60 को ही एक यह समखंड करके दिया, तो कितना आया? एक आया। तो यहाँ ये और ये दोनों को मिलाएंगे तो आगे की हानि निकलती है। तो इसलिए यहाँ पर भागाहार में कितनी हानि होती है वो निकालना है। कभी केवल अपन संक्षेप में उपरी विरलन कितना और अधस्तन विरलन कितना, इतना प्रमाण अपने को मालूम हो तो वहाँ डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। अधस्तन विरलन कितना है? 60 है। उपरी विरलन कितना है? 16 है। तो 16 में एक कम अधस्तन विरलन, एक अधिक हानि रूपांक निकालना है। तो 60 + 1 अधस्तन विरलन में एक अधिक करके त्रैराशि करते ना, एक अधिक अधस्तन विरलन जाकर एक की हानि। उपरी विरलन में कितनी हानि? तो उपरी विरलन में एक अधिक अधस्तन विरलन का भाग दिया तो क्या निकले? ये हानि रूपांक निकले। मतलब 60 प्रमाण लाने के लिए जो भागाहार था उससे यहाँ पर ये भागाहार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतने से कम होगा, 16 - 61 करेंगे। मतलब उपरी विरलन में ये हानि रूपांक जो है उसको माइनस करेंगे। 16 - 16/61 बराबर 16 × 61 - 16/61। यहाँ पर 61 में से 16 कम करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 16 × 60 कितना है? 960/61। ये भागाहार का प्रमाण होगा। अगले हानि निकालने के लिए ये भागाहार का प्रमाण हुआ। मतलब 960 में 960/61 का भाग देंगे। 960 भागिले 960
और क्या करेंगे, उसका भागाहार है इसलिए उसका गुणकार में लेंगे। तो 960 गया, कितनी हानि हुई 61। ये मतलब उसके आगे की हानि निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण निकाला। 960 में 960/61 का भाग देना है तो अवक्तव्य हानि आती है। तो उस भागाहार का प्रमाण आगे भी ऐसा ही निकालेंगे। एक पर आप 2 लाएंगे, यहाँ पर आधास्थानिक विरलन आधा करेंगे। पुनः एक अंक के प्रति प्राप्त राशि के द्वितीय भाग का विरलन कर उपरिम विरलन अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर 2 परमाणु होते हैं। इधर से समझते। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कितने का विरलन किया था, 60 का। अब उसका आधे का विरलन करेंगे, 30 का विरलन करेंगे तो एक पर कितनी राशि आएगी, 2 आएगी। तो 60 और 2 मतलब 62 की हानि होगी। तो क्या करेंगे, हाँ तो 62 में और नहीं 30 का विरलन किया था ना, 30 में 1 मिलाएंगे तो कितना हुआ 31 स्थान जाने पर 1 की हानि होती है। तो 16 स्थान जाने पर कितने की हानि होगी, मतलब यहाँ पर 61 की जगह 62 आएगा केवल। 960/62 भागाहार कैसे निकालो, क्योंकि यहाँ पर 16 में 61 का भाग दिया तो उतनी हानि हुई। यहाँ 16 में 62 का भाग देंगे उतनी नहीं, 62 का नहीं 32 का 31 आए ना, 31 का भाग देंगे उतनी हानि होगी। तो वहां पर 16 में से 16/31 कम करेंगे तो कितना आएगा, वहां 16 गुणित 30 आएगा और बटे 62 है ना, बरोबर। नहीं यहाँ पर हाँ भाग 2 जाएगा ना वहां पर। 1 मिनट इथूनच घ्या की तर यहाँ पर ये अधस्तन विरलन कितना हुआ, 30 हुआ। 30 + 1 30 + 1 मतलब कितना हुआ, 16/31 की हानि हुई। और यहाँ 16 - 16/31 करेंगे तो 16 गुणित 31 - 16/31। अब यहाँ 31 में से 1 कम करेंगे तो 16 गुणित 30 मतलब 480 आएगा। 480/31 आएगा, मतलब ही वहां पर 960/62 है। तो ये भागाहार का प्रमाण आ गया दूसरे हानि लाने के लिए। तो 960 में 480/31 है वो भागाहार का गुणकार में चला जाएगा। तो यहाँ 480 में 960 का भाग देंगे 2 आएगा, 31 दूनी 62 की हानि होगी। तो 480/31 कहो भागाहार या 960/62 कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। हाँ ये अवक्तव्य भागाहानि का दूसरा विकल्प, उसी को अनंत भागाहानि नाम दिया लेकिन अवक्तव्य भागाहानि का ये दूसरा स्थान आएगा। फिर इसी प्रकार खाली भागाहार में क्या होता जाएगा, यहाँ पर 960/63 960/64 इस प्रकार आएगा। वहां पर 64 की जरूरत नहीं है, वो असंख्यात भागाहानि आ जाएगी अपने मानी हुई इसकी अपेक्षा। क्या फर्क है, एक ही परमाणु की हानि होगी सब जगह, भागाहार बदलता जाएगा। अमाउंट जो आएगा वो उसमें फरक नहीं आएगा, उसमें केवल एक ही अधिक आता जाएगा। भागाहाराच्या ह्याच्यामध्ये फरक जातो, पहिल्यांदा 60 आहे दुसऱ्यांदा 30 असं तिथे देऊन ते भागाहारामध्ये एक सुरुवातीला असू दे। 960/61 का जो लब्ध आएगा, नाही ते ना ते वर विरलन करताना 60 ला 2 भाग 30 आणलं ना, फरक आएगा ऐसा बोल रहे हैं आप। नंबर 12 का नोट 46 में 898 आया आपका, और शुरू का है आपका 898। वो अभी 900 था ना, उसमें 1 कम किया 959 आया, फिर उसमें 1 कम किया तो 998 आएगा।
एक एक की हानि हो रही है ना। चलो। चलो। उनको ऊपरी विरलन के प्रति प्राप्त द्रव्य में यथाविधि देकर समीकरण करने पर जो हीन अंक आते हैं उनका प्रमाण कहते हैं। यथा एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में कितनी हानि प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर जो प्राप्त हो उसे ऊपरी विरलन में से घटाकर शेष का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर परिहीन द्रव्य आता है। उसको उत्कृष्ट द्रव्य में से कम करने पर जो शेष रहे वह अनंतर स्थान होता है। इस प्रकार एक परमाणु अधिक आदि के क्रम से अनंत भाग हानि के अंतिम विकल्प तक ले जाना चाहिए। अपने उदाहरण में यहाँ 63 तक हानि हुई तो वह अंतिम अनंत भाग हानि हुई। अब आगे उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का भाग देंगे उत्कृष्ट द्रव्य में, वो जो हानि आएगी वो असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ होगा वहां से। अब उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का विरलन कर एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देकर समीकरण करने पर जो परिहीन अंक आते हैं उनका प्रमाण कहते हैं। यथा एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक प्राप्त होता है। उसको ऊपरी विरलन में से कम करने पर उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात होता है। उसका उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर असंख्यात भागहीन द्रव्य आता है। उसको उत्कृष्ट द्रव्य में से कम करने पर असंख्यात भाग हानि का स्थान होता है। वो ऊपरी विरलन वही रखना अपना जो पहले है वो इसका भाग दिया ना, जगन्य परितानंत का भाग दिया 60। ऊपरी विरलन ये जगन्य परितानंत प्रमाण है, उसका विरलन करके उसको उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके दिया है तो एक एक पर 60-60 आया था अपना, मतलब जो आएगा वह आया। फिर अधस्तन विरलन यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, उसको क्या करेंगे यहाँ पर अधस्तन विरलन करने के लिए उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का विरलन कर, इसका कितना विरलन करेंगे, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात वह राशि यहाँ पर ये होगी 15 मानी हुई है अपन ने अधस्तन विरलन। तो 15 का विरलन करेंगे और ऊपरी विरलन पर स्थित जो एक राशि है उसको समखंड करके देंगे तो एक एक पर कितना आएगा, 4-4 लब्ध आएगा। तो जगन्य परितानंत से भाग देने पर जो आया था लब्ध उसमें अपने उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का भाग दिया तो उतने वहां पर 6 बढ़ गए, मतलब हानि बढ़ गई वहां पर। तो 60 और 4 मतलब कितना हुआ, 64, ये हानि का प्रमाण हुआ। लेकिन इसको लाने के लिए भागाहार क्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर समीकरण करके देंगे तो यहाँ पर हानि रूप अंक निकलेंगे। तो यहाँ अधस्तन विरलन कितना है, 15। अधस्तन विरलन अधिक 1 स्थान जाने पर 16 स्थान जाने पर 1 की हानि होती है। तो 16 में कितने की हानि होगी, तो कितनी हुई, 1 की हानि, 16/16 है ना, तो 1 अंक की हानि। अभी तक जो हानि आई थी वो भागाहार अपूर्णांक में आ रही थी, छेद में आ रही थी। अब यहाँ पर पूरा 1 अंक हानि रूप प्राप्त होगा। तो जगन्य परितानंत 16 है, उसमें से 1 कम किए तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात संख्या आई, मतलब जगन्य उत्कृष्ट द्रव्य में तो 1 यहाँ पर 16 में से 1 कम किया तो 15, ये भागाहार का प्रमाण हुआ। मतलब ये भागाहार कितना हुआ, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात हुआ, उसका उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देंगे तो कितना है यहाँ पर 64। इतने हानि जो हुई उसको क्या कहेंगे, असंख्यात भाग हानि। ये पहले असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हुई।
अब इसके लिए एक एक प्रमाण कम लाने के लिए, मतलब अधिक लाने के लिए भागार इसका आधा वगैरह होता जाएगा। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का आधा करो, वो भाग, हाँ नहीं उसका आधा नहीं करेंगे, वो ज्यादा आएगा। एक प्रमाण जैसा आता है वैसा छेद भागारा होगा वहां पर। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उपरिम विरलन उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, उसको उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके देंगे 64 64 64, फिर उसके नीचे 64 का ही विरलन करेंगे और उसके ऊपर एक एक करेंगे। तो वैसे अधस्तन विरलन वो निकलेगा, मतलब 65 है, 960/65 आएगा। अब इस उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात का विरलन कर उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर असंख्यात भागहीन द्रव्य होता है। नीचे एक अंक के ऐसा असंख्यात भाग हानि रूप ऐसा किया है, कैसा भाग हानि हुई ना, यहाँ पर हीन से क्या अपेक्षा हानि, वो अच्छा है। कुठे दूसरी लाइन में असंख्यात भागहीन द्रव्य होता है कि नहीं, तो असंख्यात भाग हानि रूप द्रव्य होता है। हानि रूप हीन चाहिए, हानि रूप ऐसा लिखना। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का विरलन किया और उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके दिया, तो वह असंख्यात भाग हानि रूप द्रव्य हुआ। नीचे एक अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण का विरलन कर प्रथम अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक एक परमाणु प्राप्त होता है। उसको उपरिम विरलन के द्रव्य में यथाविधि देकर समीकरण करने पर जो परिहीन अंक आते हैं उनका प्रमाण कहते हैं। यथा एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर उपरिम विरलन में से कम करके लब्ध का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर असंख्यात भागहीन द्रव्य होता है। उसको उत्कृष्ट द्रव्य में से कम करने पर असंख्यात भाग हानि का द्वितीय स्थान होता है। इस प्रकार तृतीय आदि असंख्यात भाग हानि स्थानों के उत्पन्न कराते समय छेद भागाहार ही होकर जाता है। एक भागाहार कम होने के लिए बहुत सारे विकल्प जाने पड़ेंगे उसमें। हाँ वो नहीं, यहाँ पर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का विरलन किया ना, तो असंख्याता हुआ भाग आएगा। यहाँ जब उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात निकाला तब एक का अनंतवा भाग था वहां तक, फिर यहाँ पर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात अधस्तन इसमें रखेंगे ना विरलन में। द्रव्य कितना कम होगा ऐसा बोल रहे क्या? हाँ एक का असंख्यात्वा भाग ही कम होगा ना। हानि रूपांक कितना आएगा? एक का असंख्यात्वा भाग आएगा ना। तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का विरलन किया, उपरिम विरलन और अधस्तन विरलन होगा तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात पहले होगा, फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का आधा होगा, फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का तीसरा भाग होगा अधस्तन विरलन। तो वो असंख्यात संख्या है, फिर उसको एक उसमें भाग देंगे तो असंख्यात भाग ही आएगा ना, अनंत कैसे आएगा? हाँ वो जो आया हुआ है वो संख्या अनंत नहीं है। अब वो संख्या थी, संख्या आई थी ना पहले, तो यहाँ पर अपन एक एक अधिक बढ़ाते गए ना, तो जो लब्ध आया है वो तो कितने परमाणु बढ़े वो अनंत बढ़े अभी। ऊपर अपना अनंत है, वो 960 जो है वो अनंत है, उत्कृष्ट द्रव्य है, और उसमें जो भाग दे रहे वो असंख्यात का देय राशि का जो विरलन कर रहे हैं अपने को इतना लेना, अधस्तन विरलन सब असंख्यात होगा,
आप उधर 64% की तरफ मत देखो। अधस्तन विरलन असंख्यात होगा और ऊपरी विरलन भी असंख्यात है, तो वो बड़ा मतलब छोटा असंख्यात है, और वो जो है वो नीचे का असंख्यात है। उत्कृष्ट असंख्यात ऊपरी विरलन है। हाँ बराबर। हाँ तो ऊपर कितना आया? 64 म्हणजे किती? हाँ असंख्यात्वा भाग, वो संख्या अनंत होना वो बात अलग है, लेकिन वो आएगा असंख्यात्वा भाग। असंख्यात्वा भाग करेंगे वो अनंत ही अमाउंट आएगी ना, संख्यात्वा भाग करेंगे वो अनंत अमाउंट आएगी। आप वो किस में भाग दे रहे हैं? उत्कृष्ट द्रव्य में भाग दे रहे। उत्कृष्ट द्रव्य बहुत बड़ा अनंत अनंत है, और उसका वो नीचे छोटी छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं उसको, तो वो असंख्यात्वा भाग ही आएगा ना, भागाहार। जो हानि का प्रमाण आएगा वो एक का असंख्यात्वा भाग आएगा। द्रव्य तर कायमच अनंत येणार आहे शेवटपर्यंत गेलं तरी। कहाँ से अनंत है? वो द्रव्य जो अमाउंट आई वो अनंत कहाँ से आई? वो अनंत जो अपने जगने परितानंत भाग हानि की ना, उसी के बीच में कहीं पर वो अनंत चालू हो गए। पहले 1 2 3 4 संख्यात जो लब्ध आया, वो हानि रूप जो लब्ध आया है, पहले संख्यात आएगा, फिर असंख्यात आएगा, फिर अनंत आएगा वो लब्ध जो आया वो। लेकिन जो भागहार अपन कर रहे हैं वो असंख्यात का कर रहे हैं। 260 में उत्कृष्ट असंख्यात का भाग दे करके लब्ध आ रहे हैं ना, तो असंख्यात ही भागहार हुआ ना ये सब। इसीलिए तो असंख्यात भागहानि कहेंगे। यदि अनंत भागहानि हुई तो फिर उसको असंख्यात भागहानि कैसे कहेंगे? कभी भी कोई भी हानि हो सकती है, संख्या यहाँ पर जो ला रहे वो एक एक अधिक ही हानि ला रहे। वहां पर जो हानि है वो एक साथ एक अविभाव प्रतिच्छेद कम नहीं होता है, वहां बहुत सारे अविभाव प्रतिच्छेद कम होते हैं एक एक भेद में। यहाँ एक एक भेद में केवल एक एक परमाणु ही कम होता, अधिक होता है, कम होता जा रहा है। वो ज्ञान के जो आए हैं वो अलग है, और यहाँ पर एक एक जो कम हुआ उसका नाम क्या देंगे? तो जहां तक अनंत का भाग दे करके कम हुआ है उसको अनंत भागानी कहेंगे। जहां से असंख्यात का भाग दे करके कम हुआ संख्या, तो उसको असंख्यात भागानी कहेंगे। अब एक कम उपरिम विरलन से एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त राशि को खंडित कर उसमें एक खंड प्रमाण विकल्पों के बीतने पर समभागहार होता है, क्योंकि एक अधिक अधस्तन विरलन में उपरिम विरलन को अपवर्तित करने पर एक अंक पाया जाता है। इस प्रकार छेद भागहार और समभागहार से तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि उत्कृष्ट द्रव्य में से एक गोपुच्छ विशेषहीन नहीं हो जाता। जो चय का प्रमाण है अभी भी इतना बड़ा है चय का प्रमाण, या भी चय कम नहीं हुआ। शंका, वहाँ कौन सा भागहार होता है? समाधान अनंत ही है ना चय का प्रमाण भी। एक समय प्रबंध में जो घटता गया है पहले समय से दूसरे समय में, वो अनंत है, तो उतनी हानि अभी हो रही है। इसके उत्तर में कहते कि एक अधिक गुण हानि से व अंगुल के असंख्यातवे भाग से गुणित 1.5 गुण हानियां भागहार होती हैं। यथा उत्कृष्ट द्रव्य में 1.5 गुण हानि गुणित अंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर अंतिम निषेक आता है, उसको एक अधिक गुण हानि से अपवर्तित करने पर एक गोपुच्छ विशेष आता है। हमेशा इसका प्रमाण लाने के लिए, इसका अंतिम निषेक का प्रमाण लाने के लिए क्या करते हैं? अंगुल के असंख्यातवे भाग से भाग देते द्रव्य में, फिर वो अंतिम निषेक आता है। फिर अंतिम निषेक से पहला जो निषेक है वो 1.5 गुण हानि गुणित है, इसलिए उसको गुना किया। फिर उसका जो चय है वो प्रथम निषेक में एक अधिक गुण हानि का भाग दो, ऐसे आएगा ना वहां पर, इसलिए उतने का भाग दिया तो यहाँ एक चय आया। उत्कृष्ट द्रव्य में दे रहे हैं ना वहां पर। उत्कृष्ट द्रव्य में अपन अंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग दिया, कहाँ पढ़ा आपने? उत्कृष्ट द्रव्य में 1.5 गुण हानि गुणित अंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर अंतिम निषेक आता है, बराबर है।
उसको एक अधिक गुण हानि से अपवर्तित करने पर एक गोपुच्छ अंतिम निषेक में चय का प्रमाण निकालने के लिए प्रथम निषेक हो तो 2 गुण हानि से भाग देते हैं और अंतिम निषेक हो तो वहां पर एक अधिक गुण हानि से भाग देते तो चय का प्रमाण आता है। जैसे 9 में 9 का भाग दिया तो 1 आया और 16 में 16 का भाग देंगे तब 1 आएगा। 512 में 32 का भाग दिया तो वहां पर 32 आया। नहीं, 512 में 16 का भाग दिया तो मतलब 2 गुण हानि का भाग दिया तो 32 आया और अंतिम निषेक 288 में 9 का भाग दिया तो वहां पर 32 आया। मतलब अंतिम निषेक से चय निकालना हो तो एक अधिक गुण हानि से भाग देना और प्रथम निषेक से निकालना है तो 2 गुण हानि का भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है। इसलिए पहले अंतिम निषेक का प्रमाण निकालने के लिए उत्कृष्ट द्रव्य में अंगुल का असंख्य अथवा भाग गुने 1.5 गुण हानि का भाग दिया तो अंतिम निषेक का प्रमाण आया और चय का प्रमाण लाने के लिए एक अधिक गुण हानि से भाग दिया तो चय का प्रमाण आता है। इसलिए वो चय का प्रमाण लाने के लिए इतना भागार हो गया। उत्कृष्ट द्रव्य में अंगुल का असंख्य अथवा भाग गुणित 1.5 गुण हानि गुणित एक अधिक गुण हानि इसका भाग दिया तब एक चय का प्रमाण हुआ और एक चय उत्कृष्ट द्रव्य में से माइनस हुआ तो ये सब असंख्यात भाग हानि का ही कोई बीच का स्थान आएगा। एक चय केवल कम हुआ उसमें, ये सब अपकर्षणवश ही इतने कम हुए, ये जो बीच के स्थान आए वह हाँ सम संख्या 1 2 3 4 मध्य बीच बीच में वो छेद भाग आ रहेंगे। यह कौन सा भागहार होता है? समाधान इसके उत्तर में कहते हैं कि एक अधिक गुण हानि से वाचलो तो शंका इस हाँ अभी 960/61 आया 960/62 आया तो ये छेद भाग आ रहा है ना। इस प्रकार शंका इस प्रकार एक परमाणु अधिक आदि के क्रम से जाकर उत्कृष्ट द्रव्य में से एक समय प्रबुद्ध के हीन होने पर कौन सी हानि होती है? समाधान एक गोपुच्छ विशेष की हानि हुई वो भी असंख्यात भाग हानि है क्योंकि वहां असंख्यात का भाग दे करके आएगा लब्ध। असंख्यात भागार क्या है? वहां पर अंगुल का असंख्यात भाग 1.5 गुण हानि और एक अधिक गुण हानि परस्पर गुणित करो वो भागार का प्रमाण आएगा। अब यार एक समय प्रबद्ध पूरा कम करेंगे उसमें से तो कौन सी हानि होगी? वो भी असंख्यात भाग हानि ही होगी। समाधान असंख्यात भाग हानि होती है क्योंकि कुछ कम 1.5 गुण हानि का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर एक समय प्रबुद्ध पाया जाता है। क्योंकि पूरा संचित द्रव्य जो है वो कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण है और एक समय प्रबुद्ध का प्रमाण लाना है तो उसको 1.5 गुण हानि से भाग देना पड़ेगा ना। कुछ कम 1.5 गुण हानि से भाग देंगे तो एक समय प्रबुद्ध प्रमाण द्रव्य आता है। इन उत्कृष्ट प्रदेश स्थानों का गुणित कर्मांशिक जीव स्वामी होता है क्योंकि विनाश को नहीं प्राप्त हुई गुणित क्रिया से जो कर्म आते हैं उनमें अपकर्षण और उत्कर्षण के वश एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणुओं की वृद्धि व हानि देखी जाती है। तो गुणित कर्मांशिक के जो भेद आएंगे अनुत्कृष्ट स्थान के वे एक समय प्रबद्ध प्रमाण आएंगे। मतलब जो उत्कृष्ट द्रव्य से एक समय प्रबद्ध कम हुआ तब तक वो सब गुणित कर्मांशिक ही उसका स्वामी है, उसके आगे गुणित कर्मांशिक के भेद नहीं है। तो इसलिए उत्कर्षणवश या अपकर्षणवश कम ज्यादा होता है तो कितना कम ज्यादा होता है? एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु की वृद्धि व हानि देखी जाती है। शंका गुणित कर्मांशिक जीव के इससे अधिक स्थान क्यों नहीं होते? समाधान नहीं मतलब इतना ही उसके भेद होते हैं बताना है वहां पर। अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थानों का स्वामी कौन है? ये सब इतने अभी भेद हुए, उस सबका स्वामी कौन है? गुणित कर्मांशिक जीव है। उत्कृष्ट संचय का स्वामी भी गुणित कर्मांशिक है। उसमें अपन एक एक कम करते हुए आए, अब कितने कम हुए? एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु कम हुए तो वहां तक जो भेद है वो सब गुणित कर्मांशिक जीव की ही है। तो उसके कितने होते हैं उसकी वृद्धि या हानि? तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण की ही वृद्धि होगी और एक समय प्रबद्ध प्रमाण की हानि होगी। जगने से ऊपर देखो तो एक समय प्रबद्ध की वृद्धि और ऊपर से नीचे देखो तो एक समय प्रबद्ध की हानि हुई। तो इतनी ही अपकर्षण और उत्कर्षणवश इतनी ही वृद्धि और हानि देखी जाती है। ये सब भेद आए अपकर्षणवश हुए हैं।
समय प्रबंध कम ज्यादा बांधने से उसके अपेक्षा से नहीं आए हैं। अपकर्षण करके इतना कम हुआ, इतना उत्कर्षण करके इतना ज्यादा होगा। शंका, गुणित कर्मांशिक जीव के इससे अधिक स्थान क्यों नहीं होते? समाधान, नहीं, क्योंकि गुणित कर्मांशिक अवस्था में रूप से एक समय उत्कृष्ट रूप से पाहिजे तिथं। उत्कृष्ट रूप से एक समय प्रबद्ध ही बढ़ता और घटता है, ऐसा आचार्य परंपरागत उपदेश है। उत्कृष्ट रूप से एक समय क्यों बढ़ता है वो प्रबद्ध मत बताओ, पूछो, आचार्य परंपरागत उपदेश है। गुणित कर्मांशिक के इस अनुत्कृष्ट जगन्य प्रदेश स्थान से गुणित घोलमान का उत्कृष्ट प्रदेश स्थान विशेष अधिक है। अब यहाँ तक गुणित कर्मांशिक के जो केवल थे वो खत्म हो गए स्थान। अब यहाँ से आगे गुणित घोलमान और गुणित कर्मांशिक भी आएगा। अभी गुणित कर्मांशिक का जगन्य नहीं आया है, लेकिन दो स्वामी होंगे, गुणित कर्मांशिक भी जिस स्वामी होगा और गुणित घोलमान भी स्वामी होगा। अनुत्कृष्ट जगन्य खेळलं सांगितलं काय? केवळ गुणित घोलमान ही आएगा यहाँ पर। वो बीच में है ना, गुणित कर्मांशिक के बीच में वह गुणित घोलमान पहले चालू हो गया है। यहाँ पर गुणित घोलमान का अनुत्कृष्ट प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी यहाँ बताया वो बराबर है कि गुणित कर्मांशिक के जगन्य तक गए, वहां तक तो वो एक समय प्रबद्ध प्रमाण स्थान हुए, तो उसके ऊपर ही गुणित घोलमान चालू हुआ है। अभी यहाँ आके बताएंगे तब समझ में आएगा, उसका नकाशा निकालेंगे। गुणित घोलमान का उत्कृष्ट प्रदेश स्थान विशेष अधिक है। विशेष अधिक ऐसा कहा ना, इससे मालूम पड़े। ये जो गुणित कर्मांशिक का जगन्य प्रदेश स्थान हुआ अनुत्कृष्ट का, उससे ऊपर है। विशेष अधिक है मतलब असंख्यात्व भाग से अधिक है, ऐसा कहा ना। गुणित कर्मांशिक का उत्कृष्ट इसके ऊपर ही चालू हुआ है। विशेष अधिक होकर भी असंख्यात्व भाग से अधिक होता है। इसको छोड़कर और गुणित कर्मांशिक के जगन्य प्रदेश स्थान के बराबर गुणित घोलमान अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थान को ग्रहण करके एक परमाणुहीन, दो परमाणुहीन इत्यादि रूप से कम करके जब तक गुणित घोलमान के उत्कृष्ट प्रदेश स्थान से असंख्यात गुणाहीन उसका ही जगन्य प्रदेश स्थान नहीं प्राप्त होता, तब तक ले जाना चाहिए। ये नीचे नीचे अब एक एक समय एक एक परमाणु कम करते जाना, तो नीचे सब गुणित घोलमान के भेद आएंगे। गुणित घोलमान के उत्कृष्ट प्रदेश स्थान से असंख्यात गुणाहीन उसका ही जगन्य प्रदेश स्थान नहीं प्राप्त होता, तब तक ले जाना चाहिए। उसके बीच में असंख्यात भागाने, अनंत भागाने, असंख्यात भागाने, संख्यात भागाने, असंख्यात गुणाने और असंख्यात गुणानी होगी। 5 प्रकार की गुणानी होगी वहां पर। इसके गुणित घोलमान का अनुत्कृष्ट स्थान में कहा ना, असंख्यात गुणाहीन उसका ही जगन्य प्रदेश स्थान नहीं प्राप्त होता, तब तक ले जाना चाहिए। मतलब उसमें 5 प्रकार की हानि हुई। इसमें गुणित, यहाँ आगे भी बताएंगे शायद सब। गुणित घोलमान जीव का जो गुणित कर्मांशिक का जगन्य स्थान था, उसके नीचे गुणित घोलमान का भी वो अनुत्कृष्ट स्थान है, बीच में उत्कृष्ट स्थान ऊपर हुआ, तो उसके नीचे एक एक परमाणु कम कम करते हुए गए, तो गुणित घोलमान के उत्कृष्ट प्रदेश स्थान से असंख्यात गुणाहीन उसका ही मतलब गुणित घोलमान का ही जगन्य प्रदेश स्थान नहीं प्राप्त होता, तब तक ले जाना चाहिए। आपके पास 148 पेज नोट्स है ना, उसमें निकाला हुआ नक्शा। उसको बोर्ड का पर भी दिखाएंगे, थोड़ा मैंने का पढ़ के दिखाएंगे एक साथ। तो या पहले दिखाओ, दिखा के पढ़ो। ये ऊपर गुणित कर्मांशिक जीव का उत्कृष्ट संचय, उसमें एक कम करते हैं तो नीचे अनुत्कृष्ट, यहाँ पर अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट स्थान होगा। पहला भेद अनुत्कृष्ट का एक पहला भेद, तो इसमें एक एक परमाणु कम करते जाएंगे नीचे नीचे अपकर्षणवश, तो ये सब गुणित कर्मांशिक ही इसका स्वामी है। तो यहाँ बीच में गुणित कर्मांशिक, गुणित घोलमान का उत्कृष्ट चालू होगा। घोलमान का उत्कृष्ट वो
गुणित कर्मौशिक की अपेक्षा ये अनुत्कृष्ट स्थान होगा, लेकिन गुणित घोलमान की अपेक्षा से वो उत्कृष्ट स्थान होगा। यानी गुणित घोलमान जो जीव है उनके पास जो उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा संचय रहेगा वो इतना रहेगा, उसका ऊपर जो है वो नहीं रहेगा। तो अभी गुणित कर्मौशिक के भेद यहाँ से चालू हुए हैं। तो इसमें भी एक एक कम करते गए। यहाँ पर गुणित कर्मौशिक का जगन्य स्थान आया, जगन्य मतलब अब इससे कम गुणित कर्मौशिक के पास संचय नहीं रहेगा, सबसे कम संचय उसके पास इतना रहेगा। इसके नीचे के जो संचय आएगा, जो परमाणु का ये आएगा सत्व, वो गुणित कर्मौशिक के पास नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ एक गुणित घोलमान के भी ये बीच में स्थान है और यह गुणित कर्मौशिक समाप्त हो गए, मतलब यहाँ इसके स्थान खत्म हो गए। अब आगे जो यहाँ से लेकर के वापस एक एक परमाणु की हानि होती हुई, अब गुणित घोलमान की क्या हो रहा है, यहाँ से जहां से उसका चालू हो गया, पहले क्या होगी, अनंत भाग हानि होगी। फिर जगन्य परितानंत जो भाग से नीचे हानि आएगी तो उसकी असंख्यात भाग हानि होगी, उसके वहां से लेना, यहाँ से उसकी असंख्यात भाग हानि होगी, फिर संख्यात भाग हानि होगी, भाग हानि, फिर पहले अनंत भाग हानि ना, अनंत भाग हानि होगी, फिर असंख्यात बहुत सारे स्थान जाएंगे, फिर असंख्यात भाग हानि होगी, फिर संख्यात भाग हानि होगी, फिर बराबर है क्या, संख्यात गुण हानि होगी, या संख्यात भाग हानि कहाँ के यहाँ पर, फिर संख्यात गुण हानि होगी, फिर संख्यात गुण हानि मतलब उसका आधा हो गया प्रमाण बराबर, तो संख्यात गुण हानि प्रारंभ हुई वहां पर, फिर उससे आगे आगे ज्यादा संख्यात गुण हानि होती जाएगी, फिर उसके नीचे असंख्यात गुण हानि के स्थान आएंगे। तो यहाँ जो गुणित कर्मौशिक का उत्कृष्ट से जो जगन्य है वो स्थान असंख्यात गुण हानि के भी स्थान कुछ आएंगे, फिर वहां पर गुणित घोलमान का उत्कृष्ट सत्व स्थान होगा, उत्कृष्ट नहीं जगन्य, घोलमान का जगन्य यहाँ आएगा। नहीं अभी जगन्य नहीं आया ना यहाँ पर, नहीं यहाँ पर उन्होंने जो बताया ना गुणित गेलं पान बदल तब तक ले जाना चाहिए मतलब ना। हाँ मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेते हैं क्योंकि बीच में क्षपित वाला भी आएगा इसके। तो यहाँ पर एक गुणित घोलमान का जगन्य स्थान, जो गुणित घोलमान जीव है उसके सत्व स्थान इसके नीचे नहीं होंगे, मन जगन्य। तो यहाँ इसका जो गुणित घोलमान का उत्कृष्ट है उससे यहाँ ये जगन्य जो है वो कितना हीन है, असंख्यात गुना हीन है। तो इसका जो संचय होगा उत्कृष्ट, उसका यहाँ पर गुणित कर्मौशिक का उत्कृष्ट संचय था, उससे जगन्य संचय कितना कम हुआ, केवल एक समय प्रबद्ध प्रमाण, एक समय प्रबद्ध प्रमाण की हानि हुई ऐसा कहा ना वहां पर। लेकिन यहाँ गुणित घोलमान के जो सत्व स्थान है वो बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें 5 गुण हानि होगी, 5 मतलब हानि होगी, 3 भाग हानि और 2 गुण हानि, अनंत गुण हानि नहीं है, असंख्यात गुना ही नहीं द्रव्य, किससे उत्कृष्ट द्रव्य से जगन्य द्रव्य वहां पर असंख्यात गुणाहीन है। फिर उसके नीचे तो इसके ऊपर असंख्यात व भाग आदि की यहाँ क्षपित कर्मौशिक का उत्कृष्ट, क्षपित घोलमान का, क्षपित घोलमान का यहाँ बीच में आएगा उत्कृष्ट, एक इंद्रिय का जो नहीं ऊपर घोलमान का बराबर है ना। फिर यहाँ पर ये तो स्थान बताए ही है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ इसके समान जो स्थान हुआ है गुणित घोलमान के जगन्य स्थान के समान जो क्षपित घोलमान का अनुत्कृष्ट स्थान आया है, इसका जगन्य है लेकिन इसको क्षपित घोलमान का क्या कहेंगे, अनुत्कृष्ट स्थान कहेंगे। इसकी अपेक्षा से जगन्य गुणित घोलमान की अपेक्षा, लेकिन क्षपित कर्मौशिक की अपेक्षा यह अनुत्कृष्ट स्थान है। यहाँ पर भी एक गुणित कर्मौशिक की अपेक्षा जगन्य है, लेकिन गुणित घोलमान की अपेक्षा वह अनुत्कृष्ट स्थान, इसलिए अनुत्कृष्ट स्थान के ही भेद बताएंगे यहाँ पर। हाँ
हाँ सेट से आकर मतलब हाँ ये अनुत्कृष्ट गुणित घोलमान का अनुत्कृष्ट चालू हो गया कि, लेकिन यहाँ पर ये सभी भेद अनुत्कृष्ट के, नाना जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो ये सभी भेद अनुत्कृष्ट के हैं। गुणित घोलमान का ये उत्कृष्ट स्थान भी गुणित कर्मौशिक की अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थान है। इसका उत्कृष्ट है लेकिन गुणित कर्मौशिक का वो अनुत्कृष्ट स्थान है। ये गुणित कर्मौशिक का जगन्य है लेकिन यहाँ गुणित कर्मौशिक का अनुत्कृष्ट स्थान है। ये क्षपित घोलमान का उत्कृष्ट है लेकिन गुणित घोलमान का अनुत्कृष्ट स्थान है। या नीचे का गुणित घोलमान का जगन्य है लेकिन क्षपित कर्मौशिक घोलमान का वो अनुत्कृष्ट स्थान है। बीच बीच में वहां पर उसके भेद चालू होते हैं। अभी यहाँ बहुत क्लियर हो जाएगा आगे। फिर नीचे गुणित घोलमान के नीचे अभी क्षपित घोलमान वाला उसके एक एक परमाणुहीन स्थान होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में क्षपित कर्मौशिक जीव का आएगा ना। गुणित घोलमान के जीवा फिर क्षपित घोलमान एक केंद्रीय का जगन्य द्रव्य होगा, मतलब उससे एक केंद्रीय का इससे कम नहीं होता है। यहाँ पर वो बताया है एक स्थान बीच में। फिर उसके नीचे क्षपित कर्मौशिक का उत्कृष्ट द्रव्य स्थान होगा। या बीच में एक उन्होंने विशिष्ट स्थान बताया कि एक केंद्रीय जीव के वो भी क्षपित कर्मौशिक वाला होता है ना, क्षपित घोलमान। एक केंद्रीय क्षपित घोलमान के यहां तक ही स्थान होंगे। लेकिन अभी क्षपित घोलमान के स्थान है नीचे, वो 12वें गुण स्थान संबंधी स्थान होंगे। वहां पर एक केंद्रीय संबंधी नहीं होंगे लेकिन 12वें गुण स्थान में जो जीव है उसके जो संचय पाया जाता है वो भी क्षपित घोलमान क्षपित कर्मौशिक वाला जीव है ना, तो उसके नीचे के स्थान होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्षपित कर्मौशिक का उत्कृष्ट स्थान आएगा। अभी क्षपित घोलमान समाप्त नहीं हुए, उसके पहले ही क्षपित कर्मौशिक का उत्कृष्ट स्थान आएगा। तो यहां से क्षपित कर्मौशिक के स्थान प्रारंभ हुए। फिर नीचे जाकर के क्षपित घोलमान का जगन्य स्थान होगा। हाँ वही अभी नहीं, क्षपित घोलमान का जगन्य स्थान नंतर बघू ते। हाँ अभी यहाँ पर क्षपित कर्मौशिक का जो जगन्य स्थान आएगा वो जगन्य होगा। ये सब 12वें गुण स्थान वर्ती जीव के पाए जाएंगे ये सब भेद। क्षपित कर्मौशिक जगन्य स्थान, यही सामान्य रूप से जगन्य स्थान कहते हैं। 12वें गुण स्थान में के अंतिम समय में क्षपित कर्मौशिक का सबसे कम संचय जो होता है, अभी वो आगे स्वामी बताएंगे, जगन्य स्वामी तब बताएंगे। यहाँ पर तो एक क्षपित कर्मौशिक का जगन्य स्थान हुआ। हाँ अभी वो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ एक गुणित कर्मौशिक के कितने स्थान हुए, यहाँ से यहाँ तक हुए। और गुणित घोलमान के कहाँ से हुए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुए गुणित घोलमान के। और क्षपित घोलमान के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुए स्थान। और क्षपित कर्मौशिक के यहाँ से लेकर के ये अभी नीचे थोड़ा, एक क्षपित कर्मौशिक के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुए। क्षपित घोलमान उत्कृष्ट, वहां से क्षपित कर्मौशिक घोलमान के स्थान चालू हो गए और क्षपित घोलमान का जगन्य यहाँ पर है, वहां तक हुए। और क्षपित कर्मौशिक जीव के यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्थान हुए। अभी इसमें और सब बताएंगे, पुनरुक्त वगैरह। तो यहाँ बीच बीच के स्थान है, दोनों के मिलकर के आएंगे, सब धीरे धीरे बताते हैं एक एक इतना। इसके नीचे अपने इन गुणित कर्मौशिक संबंधी जगन्य प्रदेश स्थान के समान गुणित घोलमान के प्रदेश स्थान से अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन व असंख्यात गुणहीन स्वरूप से परिहीन स्थानों का
गुणित घोलमान स्वामी है, क्योंकि गुणित घोलमान संबंधी स्थानों की 5 वृद्धियां वो 5 हानियां होती है, ऐसा गुरु का उपदेश है। मतलब उतने स्थान अधिक होंगे उसके, ये असंख्यात, एक समय प्रबद्ध ही कम नहीं होगा अलग अलग की अपेक्षा। वहां पर योग के निमित्त से कम ज्यादा जो प्रदेश संचय होगा वो सब उसमें आ जाएंगे भेद। पुनः गुणित घोलमान के इस जघन्य अनुत्कृष्ट स्थान से क्षपित घोलमान का उत्कृष्ट प्रदेश स्थान असंख्यात गुना है, ऊपर है, उसे छोड़कर और ऊपर से निकाले ना, क्षपित घोलमान का जो जगन्य है उससे क्षपित घोलमान का उत्कृष्ट ऊपर असंख्यात गुना है। इसे छोड़कर और गुणित घोलमान के जगन्य स्थान के सदृश क्षपित घोलमान के स्थान को ग्रहण कर 1-2 परमाणु आदि के क्रम से हीन करके अनंत भागहीन और असंख्यात भाग हानि से एक बार हीन कहते हानि से अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि से ऐसा कहा तो दोनों एक समान हो जाएगा। क्षपित घोलमान एक इंद्रिय के जगन्य द्रव्य तक ले जाना चाहिए। और ऊपर भी हानि शब्द है, अनंत भाग हानि असंख्य भाग हानि ही। वो द्रव्य का विशेषण करते ना तो वहां असंख्यात भागहीन द्रव्य होता है ऐसा। अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि से क्षपित घोलमान एक इंद्रिय के जगन्य द्रव्य तक ले जाना चाहिए। पुनः इसके समान क्षीण कषाय के अंतिम समय संबंधित द्रव्य को ग्रहण कर अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि से हीन करके क्षपित घोलमान के ओग जगन्य द्रव्य तक ले जाना चाहिए। क्षपित घोलमान का जो गुणित कर्म घोलमान का जो जगन्य था उसके नीचे क्षपित घोलमान की हानि 2 ही हुई, अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि। उसके क्षपित घोलमान के जो उत्कृष्ट है वहां से लेकर नीचे 5 हानि होती है, लेकिन जो गुणित घोलमान का जगन्य हुआ उसके बाद क्षपित घोलमान के जो स्थान हुए उसमें 2 ही प्रकार की हानि हुई है, असंख्यात भाग और अनंत भाग। पुनः इसके समान नाही लक्षण नाही दिले, कुठे लक्षण दिलं नाही, आगे थोड़ा सा कहीं पर आया है उससे मैंने बताया ना, ऐसा लिया है उससे। परत तीच प्रश्न आहे, संयोग रूप से नाहीच आहे म्हणून त्यांनी सगळं वाचले। वो आगे थोड़ा सा बताया था उससे आपको पता चलेगा। जहाँ पर संयोग रूप से ऐसा मैंने कहा ना, गुणित कर्मौशिक और क्षपित घोलमान उनका दोनों का मिक्स रूप होगा, वो गुणित घोलमान होगा। आगे पुनः इसके समान झाल की पुनः इसके समान क्षीण कषाय के अंतिम समय संबंधित द्रव्य को ग्रहण कर अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि से हीन करके क्षपित घोलमान के ओग जगन्य द्रव्य तक ले जाना चाहिए। फिर इसके सदृश क्षपित कर्मांशिक के जगन्य द्रव्य को ग्रहण कर 2 हानियों द्वारा क्षपित कर्मांशिक के ओग जगन्य द्रव्य तक ले जाना चाहिए। शंका, क्षपित कर्मांशिक के केवल 2 ही हानियां क्यों होती है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक जीव में एक समय प्रबद्ध के परमाणुओं के बराबर ही प्रदेश स्थान पाए जाते हैं। जैसे ऊपर गुणित के एक ही समय प्रबद्ध प्रमाण हानि या वृद्धि हुई, उसी प्रकार क्षपित कर्मांशिक के जो भेद होंगे वो एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही होंगे। उसमें हानि हुई तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण और वृद्धि हुई तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही होगी। यहाँ गुणित कर्मांशिक 2 ही हानि पाई गई ना उसमें, एक समय प्रबद्ध हानि हुई मतलब हाँ अनंतवा भागहीन और असंख्यातवा भागहीन हुआ। यहाँ गुणित कर्मांशिक, गुणित घोलमान, क्षपित घोलमान और क्षपित कर्मांशिक जीवों का आश्रय करके पुनरुक्त स्थानों की प्ररूपणा करते हैं। अब यहाँ पर पुनरुक्त कौन से स्थान है, पुनरुक्त कौन से वो बताते हैं। क्षीण कषाय संबंधी जगन्य द्रव्य के ऊपर 1 परमाणु अधिक 2 परमाणु अधिक इत्यादि क्रम से अनंत भाग वृद्धि के अनंत अपुनरुक्त स्थान जाकर असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। पुनः परमाणु अधिक क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि के अनंत स्थानों के निरंतर बीतने पर क्षपित घोलमान का जगन्य द्रव्य क्षपित कर्मांशिक के अजगन्य द्रव्य के समान दिखता है।
वह पुनरुक्त स्थान है। पुनः एक परमाणु अधिक क्रम से वृद्धि के होने पर क्षपित घोलमान जीव के अनंत भाग वृद्धि होती है, वह भी स्थान पुनरुक्त ही है। इस प्रकार पुनरुक्त अपुनरुक्त स्वरूप से अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि के चालू रहने पर बहुत दूर जाकर क्षपित घोलमान जीव के अनंत भाग वृद्धि की हानि होती है। अनंतर समय में क्षपित घोलमान जीव असंख्यात भाग वृद्धि को प्रारंभ करता है, वह भी पुनरुक्त स्थान ही है। इस प्रकार पुनरुक्त और अपुनरुक्त स्वरूप से दोनों ही असंख्यात भाग वृद्धियों के चालू रहने पर दूर जाकर क्षपित कर्मांशिक की असंख्यात भाग वृद्धि हीन हो जाती है और उसी स्थान में क्षपित कर्मांशिक के स्थान समाप्त हो जाते हैं। इन उपर्युक्त स्थानों में क्षपित घोलमान के जगन्य प्रदेश स्थान से नीचे के अनुत्कृष्ट स्थानों का क्षपित कर्मांशिक ही स्वामी है। उपरिम स्थानों का क्षपित कर्मांशिक और क्षपित घोलमान दोनों स्वामी हैं। पुनः क्षपित घोलमान का तदनंतर असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान अपुनरुक्त होता है, दूसरा स्थान भी अपुनरुक्त ही होता है। इस प्रकार यह स्थान अपुनरुक्त स्वरूप से दूर जाकर गुणित घोलमान के जगन्य स्थान के सदृश होता है। इससे एक बताओ सब होने के बाद सगळं झाल्यावर इससे अधस्तन और क्षपित कर्मांशिक के उत्कृष्ट से उपरिम प्रदेश स्थानों का क्षपित घोलमान ही स्वामी है। गुणित घोलमान का जगन्य स्थान पुनरुक्त है। पुनः एक आदि परमाणु की वृद्धि होने पर अनंत भाग वृद्धि का पुनरुक्त जगन्य स्थान होता है। इस प्रकार पुनरुक्त अपुनरुक्त स्वरूप से अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि के चालू रहने पर दूर जाकर गुणित घोलमान की अनंत भाग वृद्धि हीन हो जाती है। अनंतर समय में गुणित घोलमान के असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है, वह भी पुनरुक्त ही है। पुनः दोनों ही असंख्यात भाग वृद्धियों के चालू रहने पर दूर जाकर क्षपित घोलमान जीव के असंख्यात भाग वृद्धि की हानि हो जाती है। अनंतर समय में संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। इस प्रकार संख्यात भाग वृद्धि व असंख्यात भाग वृद्धि के चालू रहने पर दूर जाकर गुणित घोलमान के असंख्यात भाग वृद्धि की हानि हो जाती है। अनंतर समय में संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों के ही संख्यात भाग वृद्धियों के चालू रहने पर क्षपित घोलमान के संख्यात भाग वृद्धि की हानि हो जाती है। अनंतर समय में संख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के चालू रहने पर दूर जाकर गुणित घोलमान के संख्यात भाग वृद्धि की हानि हो जाती है और संख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों के ही संख्यात गुण वृद्धियों के चालू रहने पर क्षपित घोलमान के संख्यात गुण वृद्धि की हानि हो जाती है और असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। गुणवृद्धी असणार असंख्यात गुण वृद्धि पुढे दिले पुन्हा असंख्यात 218 है क्या पेज 218 पुनर्वृद्धि चाहिए वहां पर नहीं, यहाँ पर असंख्यात गुणवृद्धि चालू हुई ना, संख्यात गुणवृद्धि की हानि हुई मतलब असंख्यात गुणवृद्धि चाहिए वहां पर शब्द। पुनः असंख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि के चालू रहने पर दूर जाकर गुणित घोलमान के संख्यात गुणवृद्धि की हानि हो जाती है और असंख्यात गुणवृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार पुनरुक्त व अपुनरुक्त स्वरूप से दोनों के ही असंख्यात गुणवृद्धियों के चालू रहने पर दूर जाकर क्षपित घोलमान के असंख्यात गुणवृद्धि की हानि हो जाती है। इससे नीचे के और गुणित घोलमान के जगन्य स्थान से ऊपर के प्रदेश स्थानों के क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान जीव स्वामी है। उससे अनंतर
जो असंख्यात गुणवृद्धि का स्थान है वह गुणित घोलमान के अपुनरुक्त होता है। इस प्रकार अपुनरुक्त स्वरूप से गुणित घोलमान के असंख्यात गुणवृद्धि प्रदेश स्थानों के चालू रहने पर दूर जाकर गुणित कर्मांशिक का जगन्य प्रदेश स्थान दिखता है, वह पुनरुक्त है। फिर एक आदि परमाणु की वृद्धि होने पर उसके अनंत भाग वृद्धि प्रदेश स्थान होता है, वह भी पुनरुक्त होता है। इस प्रकार पुनरुक्त और अपुनरुक्त स्वरूप से अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि के चालू रहने पर दूर जाकर गुणित कर्मांशिक के अनंत भाग वृद्धि की हानि हो जाती है और असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है, वह भी पुनरुक्त प्रदेश स्थान है। इस प्रकार पुनरुक्त अपुनरुक्त स्वरूप से असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि के चालू रहने पर अनंत स्थान जाकर गुणित घोलमान के असंख्यात गुण वृद्धि समाप्त हो जाती है। यहाँ से लेकर नीचे के गुणित कर्मांशिक संबंधी जगन्य प्रदेश स्थान पर्यंत स्थानों का गुणित घोलमान और गुणित कर्मांशिक जीव स्वामी है। इससे अनंतर का उपरिम प्रदेश स्थान गुणित कर्मांशिक के ही होता है, वह अपुनरुक्त है। इस प्रकार गुणित कर्मांशिक के उत्कृष्ट स्थान के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। पश्चात यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश स्थान में से जगन्य प्रदेश स्थान को कम करने पर जितने परमाणु शेष रहते हैं उतनी मात्र ज्ञानावरण के अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थान है। उत्कृष्ट प्रदेश स्थान के स्वामी का लक्षण पूर्व में कहा जा चुका है। जगन्य प्रदेश स्थान के स्वामी का लक्षण आगे कहा जाएगा। शंका समझ लगा? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ। यहाँ पर है ना नोट्स में नीचे गु लिखा है ना अनंत भाग वृद्धि के, वहाँ तो वहाँ पर क्ष चाहिए, मतलब क्षपित कर्मांशिक चाहिए। अभी मुझे वो समझ में आया। गुणित लिखा है ना, वहाँ क्ष लिखो। वहाँ पर गु के जगह गुणित घोलमान है, वहाँ पर भी क्षपित घोलमान चाहिए। ऊपर भी गुणित की जगह क्षपित घोलमान चाहिए। 4 जगह सुधार करना है। नोट्स में 148 पेज पर जो नक्शा है ना, वहां पर इधर भाग वृद्धि और लिखा है ना, तो वहां लास्ट में अनंत भाग वृद्धि के नीचे गु लिखा है, वो गुणित कर्मांशिक नहीं, क्ष चाहिए, क्षपित कर्मांशिक। उसके ऊपर भी क्ष चाहिए, उसके ऊपर भी क्ष चाहिए। 4 जगह करो क्ष। हाँ, इसको अपन वहां देखते बोर्ड पर। यहाँ पर क्षपित कर्मांशिक का सबसे जगन्य सत्व स्थान है, संचय है। तो पहले स्थान से फिर आगे का जो अजगन्य स्थान आएगा ना उसका, तो उसमें कितनी वृद्धि, एक परमाणु की वृद्धि होगी, तो उसको कितनी वृद्धि कहेंगे? अनंत भाग वृद्धि। क्या जैसे इधर से हानि करते आए हैं, इधर से वृद्धि कहते हुए जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गए? अनंत भाग वृद्धि हुई। एक ही परमाणु बढ़ा तो अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर 2 परमाणु बढ़े, 3 परमाणु बढ़े, जगन्य परतानंत से भाग दे करके जितने परमाणु बढ़े तब तक उसको अनंत भाग वृद्धि ही कहेंगे। तो यहाँ पर सब अनंत भाग वृद्धि के स्थान आएंगे, फिर इसके ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। जगन्य पर उत्कृष्ट असंख्यात से करेंगे ना भाग चालू, तो वहां से असंख्यात भाग वृद्धि चालू होगी। एक इसकी क्षपित कर्मांशिक की है, भेद है यहाँ पर, इसलिए अक्ष लिखना था। असंख्यात क्या होगी? भाग वृद्धि। एक क्षपित कर्मांशिक के होगी, फिर असंख्यात भाग वृद्धि के भी बहुत स्थान जाएंगे, तो वहां पर क्षपित घोलमान का जगन्य स्थान आएगा। उसके पहले के जो स्थान है वो केवल क्षपित कर्मांशिक के ही है, तो इसको क्या कहेंगे? अपुनरुक्त स्थान कहेंगे। जहां केवल एक ही स्वामी है ना, उसको अपुनरुक्त स्थान कहा। जहां 2 स्वामी है उसको पुनरुक्त स्थान कहा। हाँ, तो ये अपुनरुक्त स्थान है। केवल क्षपित कर्मांशिक इसका स्वामी है।
अब क्षपित घोलमान का जगन यहाँ पर चालू हो गया, तो इसकी क्षपित कर्मौशिक की तो कौन सी वृद्धि चल रही है? असंख्यात भाग वृद्धि चल रही है। और इसके आगे का स्थान होगा तो क्षपित घोलमान की, वहां पर मैं नक्शे में नहीं निकाल सकी ज्यादा, तो क्षपित घोलमान की यहाँ पर अनंत भाग वृद्धि चालू होगी, अनंत भाग वृद्धि। और वही उसी जगह क्षपित कर्मौशिक की असंख्यात भाग वृद्धि चल रही है। मतलब दो जीवों की अपेक्षा दो वृद्धि अलग है। क्षपित घोलमान की अनंत भाग वृद्धि और क्षपित कर्मौशिक की असंख्यात भाग वृद्धि है। इस प्रकार क्षपित घोलमान के भी अनंत भाग वृद्धि के स्थान गए, ऊपर असंख्य अनंत भाग वृद्धि ये हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी? असंख्यात भाग वृद्धि चालू होगी। किसकी? क्षपित घोलमान की। क्षपित कर्मौशिक की तो असंख्यात भाग वृद्धि पहले ही चालू हो गई है, क्षपित घोलमान की यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान चालू होगा। मतलब अपना अपना जो जगन्य द्रव्य है ना, उसमें असंख्यात का भाग दिया, उतना बढ़ गया, इसलिए उसकी असंख्यात भाग वृद्धि होगी। और क्षपित कर्मौशिक की भी असंख्यात भाग वृद्धि, दोनों की भी असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद क्षपित कर्मौशिक का उत्कृष्ट है ना, यहाँ पर अपना वो थोड़ा छोटा है ना नक्शा, इसलिए यहाँ पर एक क्षपित, यहाँ पर ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पर क्षपित कर्मौशिक के स्थान समाप्त हो गए। तो यहाँ पर ये जो दो स्थान थे, ये बीच के स्थान, क्षपित घोलमान के जगने से लेकर एक क्षपित कर्मौशिक के उत्कृष्ट स्थान, इसको पुनरुक्त और अपनुरुक्त स्थान कहेंगे। इसके दोनों भी स्वामी है, क्षपित कर्मौशिक भी स्वामी है और क्षपित घोलमान भी स्वामी है, दोनों जीव स्वामी है। तो केवल क्षपित कर्मौशिक ही जिसका स्वामी हुआ, एक की अपेक्षा से पुनरुक्त और दूसरे की अपेक्षा से पुनरुक्त। क्षपित कर्मौशिक का स्थान था, उसी को क्षपित घोलमान ने प्राप्त किया, तो उसके वो पुनरुक्त स्थान हो गए। मतलब एक की अपेक्षा से तो पुनरुक्त होंगे ना स्थान वहां पर। मतलब यहाँ पर जो भी भेद होगा वो एक, जैसे अपन ये नहीं करते क्या अधकरण वगैरह में, एक तो गिनेंगे ना उसको, ऊपर भी 40 नीचे भी 40 आया, तो हाँ एक बार गिनेंगे उसको, दूसरी बार नहीं गिनते। उसी प्रकार यहाँ दोनों क्या है स्थान, हाँ तो अपनुरुक्त स्थान, मतलब एक तो गिनेंगे, दो बार नहीं गिनेंगे उसको। हाँ अक्षर के दो संयोग की अपेक्षा से अपनुरुक्त स्थान बने ना वहां। वृद्धि में गड़बड़ाहट कुछ नहीं है, यहाँ बहुत सरल है। वहां पढ़ते समय अपने को गड़बड़ाहट लगती है, लेकिन यहाँ पर क्षपित कर्मौशिक की दो ही वृद्धि होना है, अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि। इसलिए यहाँ पर दो ही वृद्धि हुई, अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि। क्षपित घोलमान की भी यहाँ पर दो ही प्रकार की वृद्धि हुई अभी तक, अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि। अब यहाँ क्षपित कर्मौशिक की आगे भी असंख्यात भाग वृद्धि चलेगी। फिर क्षपित कर्मौशिक तो नष्ट हो गया, क्षपित घोलमान के यहाँ से आगे एक क्षपित कर्मौशिक का उत्कृष्ट स्थान यहाँ तक ले लो। इसके स्वामी दोनों जीव है, क्षपित कर्मौशिक और क्षपित घोलमान। अब यहाँ आगे के जो भेद है उसका कौन स्वामी होगा? क्षपित घोलमान होगा। तो उसकी कौन सी वृद्धि चल रही है? असंख्यात भाग वृद्धि चल रही है। तो आगे जाकर के उसके असंख्यात भाग वृद्धि चलेगी। यहाँ बीच में कितनी वृद्धियां हुई हैं? असंख्यात भाग वृद्धि कही है। फिर तो यहाँ गुणित घोलमान का जगन्य स्थान आएगा, तब तक एक क्षपित घोलमान के असंख्यात भाग वृद्धि ही चालू है। फिर यह गुणित घोलमान के जगन्य के बाद गुणित घोलमान की अपेक्षा से कौन सी वृद्धि होगी? अनंत भाग वृद्धि। अनंत अपन ख लिखते इसकी संदृष्टि, ख वृद्धि होगी। और क्षपित घोलमान की कौन सी चल रही है? क्षपित घोलमान की असंख्यात भाग वृद्धि चल रही है। इसकी अनंत भाग वृद्धि और इसकी असंख्यात भाग वृद्धि चल रही है। फिर इसकी अब अनंत भाग वृद्धि चलेगी। फिर क्षपित घोलमान की असंख्यात भाग वृद्धि कम होकर के संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होगा, क्योंकि अभी इसके स्थान ज्यादा गए नहीं ना,
इसकी अनंत भाग वृद्धि यहाँ से चालू हुई, फिर गुणित घोलमान की असंख्यात भाग वृद्धि होगी, या गुणित घोलमान का लिखती हूं मैं, फिर क्षपित घोलमान की, गुणित घोलमान की अभी अनंत भाग वृद्धि ही है, और एक क्षपित घोलमान की यहाँ पर क्या हो जाएगी, संख्यात भाग वृद्धि होगी ऊपर। मतलब यहाँ पर क्षपित घोलमान की यहाँ से चालू हुई है अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई, यहाँ तक असंख्यात भाग वृद्धि होती है आ रही थी, फिर उसकी संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। लेकिन इसकी गुणित घोलमान की कौन सी थी, अनंत भाग वृद्धि थी। अब इस गुणित घोलमान की अनंत भाग वृद्धि नष्ट होगी, असंख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। इसका एक करके फिर उसके आगे का करना, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर उसके बाद इसकी संख्यात भाग वृद्धि चल रही है, फिर इसकी संख्यात भाग वृद्धि दोनों की भी होगी, गुणित घोलमान की भी संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। फिर उस समय क्षपित घोलमान की संख्यात भाग वृद्धि, दोनों की संख्यात भाग वृद्धि हो रही है। फिर क्षपित घोलमान की संख्यात भाग वृद्धि नष्ट होकर के संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होगी, फिर इसकी संख्यात भाग वृद्धि चल रही है। इसके अनंत फिर यहाँ असंख्यात चल रही थी, फिर इसकी असंख्यात हुई तो यहाँ पर इसकी संख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर इसके आगे इसकी संख्यात भाग वृद्धि हुई, और इसकी संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई, फिर इसके बाद इसकी संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ हुई, किसकी, क्षपित घोलमान की, फिर इसकी भी संख्यात गुण वृद्धि बाद में प्रारंभ हुई, फिर दोनों की संख्यात गुण वृद्धि होगी कुछ विकल्प जाने तक, फिर पहले इसकी क्षपित घोलमान की असंख्यात गुण वृद्धि होगी। अब इसका मत करो, इधर केवल देखो, असंख्यात गुण वृद्धि, और इसकी भी संख्यात गुण वृद्धि चल रही थी। फिर इसके कुछ स्थान जाने पर यहाँ पर इसकी असंख्यात गुण वृद्धि हुई, और इसकी असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी, इसकी भी असंख्यात गुण वृद्धि और इसकी भी असंख्यात गुण वृद्धि, दोनों की भी असंख्यात गुण वृद्धि चलेगी। अब यहाँ पर ये सब स्थान इसके बीच में लेना है, एक क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान है ना, इसके बीच की ये वृद्धि कही जा रही है। सब असंख्यात गुण वृद्धि, दोनों की असंख्यात गुण वृद्धि हुई, इसकी क्षपित घोलमान की भी और गुणित घोलमान की भी, फिर वह क्षपित घोलमान के स्थान समाप्त हो जाएंगे बीच में। यहाँ पर बीच के जो स्थान है गुणित घोलमान के जगन्य से नीचे और क्षपित कर्मावशिक के उत्कृष्ट से ऊपर, ये केवल क्षपित घोलमान में ही पाए जाएंगे, इसलिए इसको अपनुरुक्त स्थान कहेंगे। क्षपित कर्मावशिक के उत्कृष्ट के ऊपर और गुणित घोलमान के जगन्य के नीचे जो बीच के स्थान है वो केवल क्षपित घोलमान ही उसका स्वामी होगा, इसलिए इसको अपनुरुक्त स्थान कहेंगे। फिर इसके ऊपर गुणित घोलमान का जो जगन्य स्थान है वहां से लेकर के गुणित क्षपित घोलमान का उत्कृष्ट स्थान है, इसके बीच में ये सब पांचों प्रकार की वृद्धि हुई, इसके बीच में ज्यादा स्थान है, दोनों के असंख्यात भाग वृद्धि, फिर उसकी संख्यात भाग वृद्धि, फिर उसकी इसके संख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर उसकी संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ हुई, फिर इसकी संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ हुई गुणित घोलमान की। इस प्रकार दोनों के 5 वृद्धियां होगी, दोनों की फिर असंख्यात गुण वृद्धियां होगी, तब यह क्षपित घोलमान का उत्कृष्ट स्थान आएगा। तो ये स्थान बीच के पुनरुक्त और अपनुरुक्त दोनों है दीदी। हाँ, तो ये जो बीच के लिखे हैं ना स्थान, ये इनके बीच में लिखे हैं, ये पूरे वहां जगह नहीं इसलिए ऊपर तक गया है। अब इसके बाद जो स्थान है तो या क्षपित घोलमान के उत्कृष्ट जहां पर हुआ वहां दोनों की असंख्यात गुण वृद्धि चल रही थी, क्षपित घोलमान की भी और गुणित घोलमान की भी। फिर उसके ऊपर गुणित घोलमान की तो असंख्यात गुण वृद्धि ही चलेगी आखिर तक यहाँ तक, और यहाँ बीच के जो स्थान है ये बीच के स्थान ये अपनुरुक्त होंगे, इसका स्वामी केवल कौन होगा, गुणित घोलमान ही होगा। गुणित कर्मावशिक का जो जगन्य है ना उसके नीचे और क्षपित घोलमान के उत्कृष्ट के बीच में
केवल इसका स्वामी कौन होगा? गुणित घोलमान जीव होगा, इसलिए अपुनरुक्त होंगे। अब इसके ऊपर गुणित का जगन्य चालू हो गया, तो इसकी गुणित कर्मौशिक की जगन्य के बाद अनंत भाग वृद्धि चालू होगी। गुणित कर्मौशिक की कौन सी है? गुणित कर्मौशिक की वहां पर असंख्यात गुण वृद्धि चल रही है, लेकिन यहाँ पर गुणित कर्मौशिक की अनंत भाग वृद्धि होगी। वहां से प्रारंभ हुआ ना, यहाँ पर अजगन्य स्थान वहां से, फिर गुणित घोलमान के आखिर तक असंख्यात गुण वृद्धि रहेगी और गुणित कर्मौशिक की अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर उसके ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी, फिर आखिर तक उसकी असंख्यात भाग वृद्धि ही रहेगी उत्कृष्ट तक। तो यहाँ पर गुणित कर्मौशिक के जगन्य स्थान से लेकर गुणित घोलमान के उत्कृष्ट स्थान तक जो स्थान है उसको पुनरुक्त अपनुरुक्त कहेंगे, क्योंकि इसके स्वामी गुणित घोलमान भी है और गुणित कर्मौशिक जीव भी है, और इसके ऊपर जो है वो अपनुरुक्त स्थान केवल गुणित कर्मौशिक के होंगे, और यहाँ उसकी एक असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी। गुणित कर्मौशिक के असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान होंगे वहां पर। इस प्रकार मतलब यहाँ पर इतना ध्यान रखना, अपने अपेक्षा से वो वृद्धियां गिनेंगे। तो जहाँ क्षपित कर्मौशिक का जो जगन्य चालू हो गया वह अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर जब अपने जगन्य उत्कृष्ट असंख्यात से भाग देना प्रारंभ किया, वहां से असंख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई। फिर उसके जितने स्थान है वो उसमें 2 ही वृद्धियां होती है। फिर क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान, इसमें 5 प्रकार की वृद्धियां होगी। तो उसके बीच में वो कब कहाँ चालू हो गए? तो क्षपित घोलमान की पहले चालू होगी असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, और गुणित घोलमान की उसके बाद कुछ स्थान जाने के बाद वो वृद्धियां होगी। असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, ये इसके कुछ आगे स्थान जाने पर इसकी चालू होगी। बीच में दोनों की एक वृद्धि होगी, संख्यात गुण वृद्धि दोनों की कुछ स्थान तक होगी, फिर इसकी असंख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होगी गुणित घोलमान की। तो क्षपित घोलमान की पीछे की वृद्धि रहेगी, फिर कुछ स्थान जाने पर इसकी भी वो वृद्धि चालू होगी, तो दोनों की एक साथ वो वृद्धि चलेगी, असंख्यात गुण वृद्धि। इस प्रकार ऊपर ऊपर जाएंगे। फिर गुणित कर्मौशिक की तो 2 ये वृद्धियां होना है, अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि। केवल गुणित कर्मौशिक और गुणित घोलमान और क्षपित घोलमान, इसमें 5 प्रकार की वृद्धियां होगी। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हानि कहेंगे। नहीं, आप अनंत भाग संख्या भाग हानि जिस पोजीशन पे संख्या पर आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप वृद्धि पे आते हैं तो आप संख्या भी लगाते हो, संख्या उसी पोजीशन पे जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो संख्या टर्म लगा रहे हो, जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वृद्धि वो अलग ही होगा ना। फिर वृद्धि और हानि का सब चार्ट अलग हो, ये उल्टा चार्ट इधर से इधर लगाएंगे। ये अनंत भाग हानि इधर अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि ऐसे चालू होगी। जहाँ ऐसा नहीं होना होगा ना, वो ऐसा कैसे होगा वो? हाँ नहीं नहीं, वहां पर उल्टा होगा ना, वो स्थान वहां पर कैसे आएंगे? वो ऊपर से गिनेंगे और यहाँ नीचे से गिनेंगे, तो वो स्थान समान कैसे होगा? वह तो पुनरुक्त हो गया। जो क्षपित कर्म घोलमान का था वही गुणित घोलमान का हो गया, तो पुनरुक्त हो गया। एक की अपेक्षा पुनरुक्त हो तो दूसरे की अपेक्षा पुनरुक्त कहलाएगा। 200 हाँ उसमें हाँ केलं की मग अशी असंख्यात गुणवृद्धी, मग सांगितलं होतं त्यांनी असंख्यात गुणवृद्धी करा म्हणून, तुम्ही केलं नाही का त्यावेळेस? मला माहित होतं, तर म्हटलं ऐकूया त्यांचं अगोदर, दुसरीकडे कुठंतरी लक्ष असेल ना, त्यामुळे तेच की म्हणूनच वर ऊपर जो है ना, इसमें प्राकृत में भी शायद असंख्य से भाग उड्डी हुआ है, उसको भी पाइजे ऐसा लिखा है।
गुणवृद्धि चाहिए। गुणवृद्धि है वहाँ पर। बराबर। शंका, शेष अनंत, पान नंबर 220, शेष अनंत स्थानों के जो जीव स्वामी है उनका लक्षण क्यों नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगन्य और उत्कृष्ट प्रदेश स्थानों के स्वामियों के लक्षण की प्ररूपणा करने पर उन दो प्रदेश स्थानों के अंतराल में रहने वाले शेष समस्त स्थानों के स्वामियों का भी लक्षण उसी से ही सिद्ध है। यथा जगन्य स्थान से लेकर एक समय प्रबुद्ध मात्र स्थानों के जो स्वामी है उन जीवों का क्षपित कर्मांशिक लक्षण ही लक्षण होता है। शंका, समान लक्षण वालों के द्रव्य का भेद कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि 6 आवासों से परिशुद्ध जीवों के भी अपकर्षण और उत्कर्षण के वश प्रदेश स्थानों के भेदों की संभावना में कोई विरोध नहीं है। 6 आवास पहले जो बताए थे संचय के स्वामी बताते समय, मतलब जिसका योग ज्यादा हो योग आवास, आयु कर्म का बंद करते समय जगन योग होना चाहिए वो आयु आवास, पर्याप्त भव ज्यादा और अपर्याप्त भव कम वो भवावास, और अद्धावास पर्याप्त काल कम और बढ़ ज्यादा और अपर्याप्त काल कम वो कालावास मतलब अद्धावास कहा उसको। वो जो 6 आवास है वो दोनों समान है जिस जीव के, फिर भी वहाँ अपकर्षण या उत्कर्षण के वश से उनका द्रव्य कम ज्यादा होता है। आगे सांगतो, उत्कृष्ट स्थान से भी नीचे के, उत्कृष्ट स्थान से भी नीचे के समय प्रबुद्ध मात्र स्थानों के जो स्वामी है उनका गुणित कर्मांशिक लक्षण ही लक्षण होता है। जगने से इधर शपित कर्मांशिक और उत्कृष्ट से इधर नीचे गुणित कर्मांशिक एक समय प्रबुद्ध प्रमाण स्थानों के स्वामी है। उनमें 6 आवासों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। शेष स्थानों के जो जीव स्वामी है उन जीवों का लक्षण क्षपित और गुणित लक्षणों का संयोग है। यहाँ पर आया है देखो, इससे मैंने निकाला अर्थ। शेष स्थानों के जो जीव स्वामी है उन जीवों का लक्षण शपित और गुणित लक्षणों का संयोग है। कुछ उनका शपितपना है और कुछ गुणितपना है। तो वो ज्यादा गुणितपना होगा तो गुणित घोलमान कहेंगे, और क्षपितपना ज्यादा अंश होगा तो वो शपित घोलमान कहेंगे उसको। इससे वो निकाला था मैंने अर्थ। वह भी एक आदि के संयोग से उत्पन्न होकर 62 प्रकार का है। ये कैसे समझ में नहीं आया, 62 प्रकार कैसे करना हो? हाँ, 6 आवासों का करेंगे। 6 का यदि अपन ये करते हैं तो बराबर है, 64 में वो कम होगा तो 62 प्रकार होंगे। 6 के भंग 64 होते हैं ना, 6 कोई भी चीज हो 64 होते हैं, तो उसमें वो 2 कम करके हाँ तो 62 प्रकार होंगे। मतलब इसका एक भवा गुणित कर्मांशिक का भवावास है तो शपित कर्मांशिक का वो अद्धावास होगा। ऐसे वो दोनों का संयोग करेंगे। 6 आवास उसके और 6 आवास इसके है ना, तो कुछ गुणित कर्मांशिक के लक्षण है और कुछ शपित कर्मांशिक के लक्षण है, तो उसको गुणित गोलमान कहेंगे, दोनों मिक्स या क्षपित गोलमान कहेंगे। बराबर, दोनों मिक्स। तो उसके 6 और 6 रखेंगे तो उसके संयोग करेंगे तो 62 प्रकार होते हैं। ऐसा ऐसे वहाँ प्रश्न चिन्ह करके रखा था हमने भी। इस कारण अजगन्य उत्कृष्ट स्थानों के आधारभूत जीवों का क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक के लक्षण से भिन्न जाति का दूसरा कोई लक्षण नहीं है, इसलिए उनके लक्षणों का पृथक कथन नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है। यहाँ 30 जीवों के योग्य प्रदेश स्थानों में जीव प्रतर के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। अब उस स्थानों को धारण करने वाले जीव कितने होंगे उस जीवों की संख्या बता रहे हैं। तो 63 जीवों के योग्य जो सत्व स्थान है, उपित गुणित कर्मांशिक को 63 जीव ही है ना, ऊपर के बहुत सारे 63 जीव स्वामी होंगे, तो वहाँ पर वो जीव कितने पाए जाएंगे? तो 63 जीवों के योग्य प्रदेश स्थानों में जीव हर स्थानों को धारण करने वाले कितने होंगे? 63 जीव वो जगत प्रतर के असंख्यात भाग है, तो एक एक स्थान को धारण करने वाले जीव भी कितने होंगे?
जगत प्रतर के असंख्यात भाग मात्र, क्योंकि वो कम कम होंगे। एकेंद्र जीवों के योग्य स्थानों में अनंत जीव है, क्योंकि एकेंद्र जीवों की संख्या भी अनंत है। यहाँ त्रस जीवों के योग्य स्थानों के जीव समुदाहार की प्ररूपणा में 6 अनुयोग द्वार है। प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार, भागाभाग और अल्पभूत्व। नहीं, जहाँ तक मतलब एकेंद्र जीव स्वामी नहीं होगा, केवल त्रस जीव ही जहाँ स्वामी होंगे, वहाँ अनंत जीव नहीं आएंगे ना। केवल त्रस जीव में से बंटवारा होगा, उसमें तो जगत प्रतर के असंख्यात भागी आएंगे। प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार, भागाभाग और अल्पभूत्व। उनमें से प्ररूपणा की अपेक्षा अनुत्कृष्ट जगन्य स्थान में जीव है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना चाहिए। प्रमाण का कथन करते हैं, यथा अनुत्कृष्ट जगन्य स्थान में 1, 2 अथवा उत्कृष्ट रूप से 4 जीव होते हैं। मतलब नीचे से लेना, अनुत्कृष्ट जगन्य स्थान मतलब नीचे का, तो वहां पर जीव वो सब 12वें गुण स्थान वर्ती जीव उसके स्वामी है। तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा जीव कितने पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4। वहां पर भी अपना आया था ना कर्मकांड में शायद, तो वहां पर भी वो बताया था। क्योंकि समान परिणाम वाले क्षपित कर्मवशिक जीव एक समय में 4 ही पाए जाते हैं। इससे ऊपर के क्षपक श्रेणी योग्य अनंत स्थानों में से सभी में वर्तमान काल में संख्या जीव ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में असंख्यात अथवा अनंतानंत क्षपक जीवों का अभाव है। तो एक काल में इतने जीव वहाँ श्रेणी में नहीं पाए जाते, संख्यात ही पाए जाते हैं। वैसे मतलब 12वें गुणस्थान में जीव एक साथ अनेक पाए जाएंगे, लेकिन क्षपित कर्मवशिक रूप से होंगे तो वो 4 ही ज्यादा से ज्यादा होंगे। शेष अनुत्कृष्ट स्थानों में 1, 2 अथवा 3 इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात जीव पाए जाते हैं। उत्कृष्ट स्थान में 1, 2 अथवा 3 आदि उत्कृष्ट रूप से अवली के असंख्यात भाग प्रमाण तक जीव पाए जाते हैं, क्योंकि एक समय में समान परिणाम वाले गुणित कर्मवशिक जीव अवली के असंख्यात भाग मात्र ही पाए जाते हैं। प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। नीचे तो केवल श्रेणी पर के जीव है, इसलिए 1, 2, 3, 4 इतने बताए संख्यात, और ऊपर गुणित कर्मवशिक में जो जीव है वो कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर के आवली के असंख्यात भाग पात्र तक पाए जाएंगे। अब श्रेणी प्ररूपणा 2 प्रकार की है, अनंतरोपनिधा और परंपरोपनिधा। इनमें अनंतरोपनिधा जानने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि जगन्य स्थान वाले जीवों से द्वितीय स्थान वाले जीव क्या विशेषहीन है, क्या विशेष अधिक है, या क्या संख्यात गुणे है, ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता। परंपरोपनिधा भी जानने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि अनंतरोपनिधा अज्ञात है। श्रेणी प्ररूपणा समाप्त है। अवहार का कथन करते हैं, स्थान में जैसे फिक्स वो संख्या बताए गुणहानियां की है जीव की, वैसे यहाँ पर कोई फिक्स नहीं कि इतने जीव रहेंगे ऐसा। अनुत्कृष्ट जघन्य स्थान वाले जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल में अपहृत होते हैं? वे प्रतर के असंख्यात भाग मात्र काल से अपहृत होते हैं। क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात भाग मात्र त्रस जीव है, उसकी अपेक्षा ये कितने होंगे? उतने वे भाग होंगे, क्योंकि 4 ही रहेंगे तो जगत प्रतर के असंख्यात भाग का ही भाग देना पड़ेगा ना। इसलिए जगत प्रतर के असंख्यात भाग मात्र काल से अपहृत होते हैं। आगे दिया है उन्होंने, अर्थात त्रस जीवों के चतुर्थ भाग से अपहृत होते हैं। 4 लब्ध लाना है तो उसका चौथा भाग ही उसका भागार होगा ना। वे प्रतर के असंख्यात भाग मात्र से अपहृत होते हैं, अर्थात त्रस जीवों के चतुर्थ भाग से अपहृत होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ गृहित विधि से भागहार सिद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार सब अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थानों का अवहार काल तत्प्रायुज्य असंख्यात प्रमाण है, ऐसा कहना चाहिए।
उत्कृष्ट स्थान वाले जीवों का अवहार काल प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि अवली के असंख्यातवे भाग मात्र उत्कृष्ट स्थान वाले जीवों का सब त्रस जीव राशि में भाग देने पर प्रतर का असंख्यातवा भाग मात्र पाया जाता है। इस प्रकार अवहार काल प्ररूपना समाप्त हुई। भाग स्थान वाले अवली के असंख्यातवे भाग मात्र जीव है, उसको लाने के लिए प्रतर में कितने का भाग देंगे? जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग का ही भाग देंगे तो अवली का असंख्यातवा भाग आएगा। भागा भाग की प्ररूपना अवहार काल के समान है। अल्प बहुत्व का कथन करते हैं। अनुत्कृष्ट जगन्य स्थान वाले जीव सबसे स्तोक हैं, उनसे उत्कृष्ट स्थान वाले जीव असंख्यात गुणी हैं। गुणकार क्या है? गुणकार अवली का असंख्यातवा भाग है। उनसे अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में रहने वाले जीव असंख्यात गुणी हैं। तो जगन्य और उत्कृष्ट छोड़ना, बीच के सब लेना, वो अजगन्य अनुत्कृष्ट कहेंगे। गुणकार प्रतर का असंख्यातवा भाग है। उनसे अनुत्कृष्ट स्थान वाले जीव विशेष अधिक है। कितने विशेष अधिक है? अनुत्कृष्ट जगन्य स्थान वाले जीवों का जितना प्रमाण है उतने विशेष अधिक है। उनसे अजगन्य स्थानों में स्थित जीव जगन्य स्थान वाले जीवों से रहित उत्कृष्ट स्थान वाले जीवों के बराबर विशेष से अधिक है। हमेशा अनुत्कृष्ट कहे तो जगन्य भी अनुत्कृष्ट होता है, इसलिए उत्कृष्ट को छोड़कर सभी जीव आए। और अजगन्य कहे तो वहां पर क्या करना? उत्कृष्ट लेना और जगन्य कम करना। तो इसलिए उत्कृष्ट स्थान में से जगन्य जीवों को कम करेंगे, जगन्य स्थान वाले जीवों को, तो विशेष अधिक का प्रमाण आता है। उनसे सब स्थानों के जीव जगन्य स्थानवर्ती जीव मात्र विशेष से अधिक है। अब स्थावरों के योग्य स्थानों के जीव समुदाहार का कथन करने में प्ररूपना प्रमाण श्रेणी अवहार भागा भाग और अल्प बहुत्व ये 6 अनुयोग द्वार हैं। उनमें से पहले प्ररूपना का कथन करते हैं। अनुत्कृष्ट जगन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक जीव है, प्ररूपना समाप्त हुई। जगन्य स्थान में जीव 1, 2 इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से 4 तक है, क्योंकि एक समय में क्षपित कर्मांशिक 4 ही पाए जाते हैं। इस प्रकार क्षपित कर्मांशिक के योग्य प्रदेश स्थानों में संख्यात ही जीव है। क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान के योग्य प्रदेश स्थानों में अनंत जीव है। इसमें एक केंद्रीय जीवों के है, इसलिए अनंत हो गए। गुणित कर्मांशिक के क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान दोनों में भी आएंगे। गुणित कर्मांशिक के योग्य आवली के असंख्यात भाग मात्र जीव हैं। ये सब त्रस जीव होते हैं। इस प्रकार प्रमाण प्ररूपना समाप्त हुई। क्षपित घोलमान के स्वामी एकेंद्र जीव है ना, वहां पर वो दोनों का नहीं। क्षपित कर्मौशिक भी वो जीव सूक्ष्म केंद्र वगैरह में जाता है तो उसका भी वो क्षपित कर्मौशिक ही कहते हैं ना उसको। सूक्ष्म पर्याय में बार बार घूमता है, अभी आएगा आगे लक्षण उसका। श्रेणी प्ररूपना 2 प्रकार की है, अनंतर उपनिधा और परंपर उपनिधा। उनमें अनंतर उपनिधा को ले जाना शक्य नहीं है, क्योंकि द्वितीय आदि स्थानों में स्थित जीव जगन्य स्थानवर्ती जीवों से विशेष अधिक है, या संख्यात गुणी है या असंख्यात गुणी है अथवा अनंत गुणी है। इस प्रकार के उपदेश का यहाँ अभाव है। परंपर उपनिधा को भी ले जाना शक्य नहीं है, क्योंकि अनंतर उपनिधा अज्ञात है। श्रेणी प्ररूपना समाप्त हुई। अवहार सब स्थानवर्ती जीवों को जगन्य स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से अपहृत करने पर वे अनंत काल से अपहृत होते हैं, क्योंकि जगन्य स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण में भाग देने पर लब्ध रूप से अनंत की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार सब स्थानों में स्थित जीवों का पृथक पृथक अवहार कहना चाहिए, अथवा जगन्य स्थान के जीव समस्त स्थानों के जीवों के अनंत वे भाग है। उत्कृष्ट स्थान के जीव भी समस्त स्थानों संबंधी जीवों के अनंत वे भाग हैं। अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में स्थित जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग हैं।
इसलिए जगन्य और उत्कृष्ट स्थानों का अव्यवहार अनंत है तथा अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों का अव्यवहार एक अंक और एक का अनंतवा भाग है। अव्यवहार प्ररूपणा समाप्त हुई। भागा भाग की प्ररूपणा अव्यवहार के समान है। अवार इसका अर्थ भागहारी समझना। हाँ, जगन्य जगन्य स्थान में जीव सबसे स्तोक है, उनसे उत्कृष्ट स्थान में जीव असंख्यात गुणी है। अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में उनसे अनंत गुणी जीव है, उनसे अनुत्कृष्ट स्थानों में विशेष अधिक जीव है। शंका, कितने प्रमाण से विशेष अधिक है? समाधान, जगन्य स्थान में कितने जीव है? जीव, हाँ, जितने जितने चाहिए ना। जगन्य स्थान में जितने जीव है उतनी मात्रा से विशेष अधिक है। उनसे अजगन्य स्थानों में जगन्य स्थान के जीवों से ही उत्कृष्ट स्थान संबंधी जीवों से विशेष अधिक है। उनसे सब स्थानों में जीव जगन्य स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से विशेष अधिक है। okay. जगन्य और उत्कृष्ट स्थानों का अवार का है ना, केवल जगन्य और उत्कृष्ट जो है वो अनंतवे भाग है, मतलब बहुत कम है, इसलिए वो भागार बड़ा है, छोटा आएगा ना वो निकालने के लिए। सर्व प्रकार के कर्म स्थानों से रहित है। निज ध्रुव गुणित कर्मांशिक रूप नहीं है। निज ध्रुव क्षपित कर्मांशिक रूप नहीं है। निज ध्रुव ही है। निज ध्रुव में ही निज ध्रुव है, कर्म में नहीं। कर्म कर्म में ही है, कर्म में निज ध्रुव नहीं है। निज ध्रुव ज्ञान मात्र है, न्यायोग है। विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धोणं, नमो